एक महिला करोड़ों की कार लेकर मंदिर जाती है उसका पूजन कराने के लिए। वहां जाकर वह अपने ड्राइवर से कहती है कि जाकर पुजारी को बुलाकर लाओ, इस कार का पूजन करवाना है। उसके बाद ड्राइवर पुजारी को बुलाता है। पुजारी आने के बाद कार की पूजा कर देता है और जैसे ही पूजा कंप्लीट होती है तो वह अपने ड्राइवर से गाड़ी में रखी हुई मिठाइयों को बाहर निकलवाती है। उसके बाद उन मिठाइयों को वह भिखारियों के बीच में बांटने के लिए चली जाती है। बांटते बांटते जैसे वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी अचानक से सीढ़ियों के लास्ट में उसे एक भिखारी बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसकी शक्ल को देखने के बाद पहली बार में ही उसे ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ। उसके बाद वह महिला दोबारा से उसे देखती है और देखने के बाद एकदम से उसे पहचान लेती है और पहचानने के बाद कहती है कि मुकेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद वह भिखारी अपना सर ऊपर करता है और उस महिला की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, वह भिखारी और कोई नहीं, उसी का तलाकशुदा पति था जिसने 5 साल पहले उसे तलाक दे दिया था। आखिर क्या कहानी थी, किस वजह से इन दोनों का तलाक हुआ था और इससे आगे इस कहानी में क्या होगा, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के चंदौली की। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है संगीता। संगीता के घर में उसका एक छोटा भाई और माता पिता है, छोटा सा परिवार है। उनके पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर उसके पिता खेती किया करते हैं और उसी से घर का भरण पोषण किया करते हैं। दोस्तों, जो संगीता के पिता है वह चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी सी सरकारी नौकरी को हासिल करे। इसके बाद जो संगीता है वो अपने पिता के कहे अनुसार बिल्कुल भी नहीं चलती है, क्योंकि घर की बड़ी बेटी थी और जैसे ही वो 10वीं क्लास पास करती है तो अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, मुझे इससे आगे पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता और मैं इससे आगे पढ़ना नहीं चाहती हूँ। अब इसके बाद पिताजी का तो मन कुछ और ही करता है, लेकिन संगीता की माँ संगीता के पिता को समझा देती है, कहती है कि कोई बात नहीं, अगर बेटी नहीं पढ़ना चाहती, उसका मन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, उसे जबरदस्ती फोर्स क्यों कर रहे हो। इसके बाद संगीता का पिता अपने मन को मारकर यूं ही रह जाता है। फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को पढ़ा लूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, 2-3 साल और बीत जाते हैं और 2-3 साल बाद संगीता की उम्र शादी के योग्य हो गई थी। अब इसके बाद संगीता के पिता उसके लिए लड़का ढूंढते हैं तो पासी के गांव से एक लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम था मुकेश। मुकेश जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था और देखने में बड़ा ही खूबसूरत था। उसके बाद जैसे ही संगीता को मुकेश की फोटो दिखाई जाती है तो संगीता उस फोटो को देखते ही मुकेश को पसंद कर लेती है और शादी के लिए हामी भर देती है। उसके बाद दोनों परिवार वाले एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद दोनों बच्चों की शादी तय कर दी जाती है। निकाले गए मुहूर्त पर दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से और रीति रिवाजी के साथ हो जाती है। अब जो संगीता है वो दुल्हन बनकर मुकेश के घर में जाती है। मुकेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके घर में उसकी माता, उसके पिता और वो मुकेश रहा करता था। संगीता अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा करती है और अपने पति के अच्छे से ख्याल रखा करती है। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ संगीता को मुकेश के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती है जिनको सुनने के बाद संगीता को बहुत ही बुरा लगता है। यानी कि वो बातें कुछ ऐसी थी जिनको सहन करना एक पत्नी के लिए नामुमकिन था। संगीता को मुकेश के बारे में पता चलता है कि वह 2 नंबर से पैसा कमाया करता है और उन पैसों से अय्याशी किया करता है, यानी कि और लड़कियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाया करता है। और यह बात संगीता को बड़ी ही बुरा लगती है। अब इसके बाद वह यह बात अपने सास ससुर को बताती है और जैसे ही यह बात उसके सास ससुर को पता चलती है तो वह संगीता को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटी, अब इसकी शादी हो गई है और तू ही इसे सुधार सकती है। अब हमें तो इस बात के बारे में तुमने ही बताया है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा साथ देंगे और इसको सुधार दो। अब इसके बाद जैसे ही शाम को मुकेश घर आता है तो पूरा परिवार मुकेश को समझाने की कोशिश करता है। मुकेश के माता पिता मुकेश को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, अब तेरी शादी हो गई है और ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बाद संगीता एकांत में ले जाकर मुकेश को समझाती है, कहती है कि जितना पैसा तुम्हारी सरकारी नौकरी का मिलता है उतना पैसा हमारे लिए काफी है, हमारा जीवन यापन अच्छी तरह से हो जाएगा, फिर तुम्हें 2 नंबर का काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, मुकेश के पल्ले इनमें से एक भी बात नहीं पड़ती है और वह संगीता को बुरा समझने लगता है। संगीता उसे बार बार समझाती है, कहती है कि ऐसा मत करो, हमारे पिता खेती बाड़ी किया करते हैं और उसी से हमारा घर का भरण पोषण अच्छी तरह से हो रहा है और तुम्हारी तो फिर भी सरकारी नौकरी है, तो तुम्हें 2 नंबर के पैसे कमाने की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन मुकेश को अय्याशी का चस्का चढ़ा हुआ था और वह शराब भी पिया करता था। इसके बाद मुकेश संगीता से लड़ाई करने लगता है और बात बात पर उसको पीट
पीट दिया करता है। अब यह बात जैसे मुकेश के घर वालों को पता चलती है तो उन्हें इस बात का बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उन लोगों ने बेटा इसलिए पैदा नहीं किया था कि वो इस तरह के व्यसनों में पड़े। वो लोग चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी तरह से रहे, समाज के अंदर एक अच्छी छवि बनाए, और जो काम मुकेश कर रहा था उस काम के जरिए उसके माता पिता की इज्जत भी धूमिल होने वाली थी। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है, कुछ समय तक संगीता उसे और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुकेश उसकी बातों को जरा भी तवज्जो नहीं देता है। अब मुकेश शराब पीकर घर आने लगा था, और जब वो शराब पीकर आया करता तो संगीता पर पिटाई लगाया करता। धीरे धीरे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद मुकेश की पोस्टिंग इलाहाबाद होने वाली थी। अब यह बात मुकेश के माता पिता को जैसी पता चलती है तो वे संगीता को अपने पास बुलाते हैं, उसको समझाते हैं, कहते हैं कि बेटी अब तेरे पति की पोस्टिंग इलाहाबाद होने वाली है और हम लोग चाहते हैं कि तू भी इसके साथ चली जा, ताकि वहां पर तू थोड़ा बहुत तो इसे समझा सके और भगवान करे अच्छे रास्ते पर चलने लगे। अब इसके बाद मुकेश के माता पिता इस बात को कहते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं। संगीता अपने सास ससुर के आंसू पहुंचती है और उनसे कहती है कि कोई बात नहीं माँ बाबूजी, मैं इसके साथ चली जाऊंगी और वहां पर इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अब उसके बाद टाइम आ जाता है मुकेश का वहां से जाने का, और जैसे मुकेश जाने लगता है तो मुकेश के माता पिता उसकी पत्नी को उसके साथ जाने के लिए कहने लगते हैं। मुकेश मना करता है, लेकिन घर वाले भी कहते हैं, और इधर मुकेश की पत्नी संगीता भी उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो इसके बाद मुकेश को संगीता को अपने साथ इलाहाबाद ले जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद वह किराए का मकान लेता है और उस किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। अब यहां पर आने के बाद उसे माता पिता का डर भी नहीं है, घर में और भी कोई नहीं था, केवल संगीता और मुकेश ही थे। तो मुकेश रोज शाम को शराब पीकर आया करता और संगीता पर पिटाई लगाया करता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, लगभग 6 महीने उनको वहां रहते हुए हो जाते हैं, लेकिन 6 महीनों के अंदर मुकेश की हालत और भी ज्यादा बेकार हो गई थी। वह संगीता को और भी ज्यादा पिटाई लगाने लगता था और अब वह घर के अंदर भी शराब पीने लगा था। इस बात को देखते हुए संगीता एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि तुम ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत है, और तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर किसी दिन तुम्हारा 2 नंबर का काम पकड़ा गया तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, और अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो हम लोग अपना जीवन व्यतीत कैसे करेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद मुकेश शराब के नशे में था और उसे गुस्सा आ जाता है और वह संगीता पर रोज की तरह फिर से हाथ उठा देता है। इस बार जब वो संगीता पर पिटाई लगा रहा था तो उसे एक धक्का देता है, और धक्का देने के कारण उसका सर दीवार में लग जाता है संगीता का, और उससे खून बहने लगता है। संगीता जैसे ही देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है तो उसके बाद वह मुकेश को और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुकेश जो कि एक जल्लाद बन चुका था वह धक्के मारकर अपनी पत्नी को घर से बाहर कर देता है और दरवाजे को उसके मुंह पर ही बंद कर देता है। अब इसके बाद संगीता इलाहाबाद में मायूस सी खड़ी रह जाती है और वह सोच विचार में पड़ जाती है कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। अब संगीता ऐसे ही इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वह अपने माता पिता को फोन करती है और उन्हें अपने साथ हुई पूरी घटना को बताती है। वह कहती है कि माँ बाबूजी, मेरा पति मुझे बहुत मारता है और वह शराब भी पिया करता है और 2 नंबर का काम किया करता है। अब इस बात को सुनने के बाद उसके पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटी, असलियत में बेटी का घर ससुराल ही होता है, ना कि मायका। तो मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि तुम वहीं पर बनी रहो और अपने पति के साथ ही एडजस्ट करने की कोशिश करो। लेकिन संगीता तभी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अगर यहां पर मैं ज्यादा दिन रही तो किसी दिन आपको एक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिसे सुनने के बाद आप उस खबर को शायद सहन नहीं कर पाए। अब इस बात को सुनने के बाद संगीता के माता पिता समझ जाते हैं कि बेटी क्या कहना चाहती है। उसके बाद संगीता की मां फोन लेती है और कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, अगर तेरे साथ इतनी परेशानी है तो तू वापस से यहां पर आ जा। संगीता वहीं से ट्रेन पकड़ती है और सीधा चंदौली अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक वो वहीं पर रहती है और सोचती है कि शायद मुकेश को अपनी गलती का पश्चाताप होगा और उसके बाद वह मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मुकेश की तरफ से तलाक के पेपर आते हैं और तलाक के पेपर जैसे संगीता देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका पति कभी उसे लेने के लिए आने वाला नहीं है। इसके बाद संगीता उन तलाक के पेपरों पर साइन कर देती है और उन्हें वापस से उसके पति के पास भेज देती है। दोस्तों, अब इसके बाद संगीता अपने माता पिता के पास रहती है। माता पिता भी अपनी बेटी की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान है। वह सोचते हैं कि अब बेटी का होगा तो क्या होगा। इसके बाद उसके माता पिता उससे कहते हैं कि बेटी तू ऐसा कर, तू शादी कर ले, क्योंकि बहुत बड़ी जिंदगी और ऐसे ही व्यतीत नहीं होगी। लेकिन संगीता अपने माता पिता से मना कर देती है, कहती है कि पिताजी, अगर मेरी जिंदगी में ऐसे ही धक्के खाने लिखे हैं तो मेरा दूसरा पति भी मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। अब इस बात को जैसे माता पिता सुनते हैं तो उनको बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं तक
वे संगीता की बात से भी सहमत थे। संगीता एक दिन अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोच ही रही थी कि जिंदगी को कैसे व्यतीत करा जाए, तभी उसके सामने फोन चलाते हुए एक वीडियो आता है और उस वीडियो को देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। संगीता भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको खाने बनाने का शौक था, डांस करने का शौक था और सिलाई कढ़ाई उसे अच्छी तरह से आती थी। तो इसके बाद संगीता सोचती है कि क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं और उसके बाद एक यूट्यूब चैनल बनाऊं, जिस यूट्यूब चैनल पे मैं अपने काम की वीडियो डाला करूंगी और भगवान ना करे अगर मेरे वीडियो वायरल होने लगे तो मेरा जीवन आसानी से व्यतीत हो जाएगा। इसी सोच के साथ संगीता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं एक बुटीक खोलना चाहती हूं। तो पास ही के शहर में उसके पिता उसके लिए एक बुटीक खुलवा देते हैं। उस बुटीक के अंदर संगीता नए नए डिजाइनिंग के ड्रेस तैयार किया करती थी और इन सभी चीजों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ उसके वीडियोस को देखकर उसके पास कस्टमर को लाइन लग जाती है। अब उसकी बुटीक अच्छी तरह से चलने लगी थी और साथ ही साथ सोशल मीडिया से भी उसको अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगती है। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे संगीता के तलाक को 5 साल बीत जाते हैं और इस 5 सालों के भीतर संगीता ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। पहले तो वो अकेली रहकर अपनी बुटीक को चलाया करती थी, अपना वीडियो खुद से शूट किया करती थी, लेकिन अब उसके पास उसके बुटीक में लगभग 20 से ज्यादा लड़कियों का स्टाफ है और वो सभी लड़कियां उसके कहे अनुसार काम किया करती हैं। उसके पास ढेर सारे पैसे हैं और उन पैसों से वो अपने माता पिता का भी एक अच्छा सा घर बनवा देती हैं। और इस बात को देखने के बाद कि उनकी बेटी इतनी ज्यादा कामयाब हो गई है, उसके माता पिता को उस पर गर्व महसूस होता है। जब गांव में लोग संगीता के बारे में बात करते हैं तो उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरी बेटी भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को साबित करके दिखाया है और इस समाज के अंदर अपने लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बना ली है। अब 5 साल बाद नया साल आता है और नए साल को संगीता एक और बड़ी कार खरीद लेती है। उस गाड़ी की कीमत करोड़ों रुपए में थी और जैसे वो नई कार लेती है तो वो सोचती है कि इसकी पूजा करवाने के लिए मुझे काशी मंदिर पे जाना चाहिए। उसके बाद संगीता अपने ड्राइवर के साथ काशी मंदिर पे पहुंच जाती है अपनी नई कार को लेकर। वहां पर जाने के बाद वह ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर पुजारी को बुलाओ, इस कार का पूजन करवाना है। और रास्ते में से उसने ढेर सारी मिठाइयां भी खरीदी थी क्योंकि रुपये पैसों की उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और साथ में सोशल मीडिया से भी वो अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। इसके बाद ड्राइवर पुजारी को लाता है और पुजारी आने के बाद संगीता की नई कार की पूजा करता है और पूजा करने के बाद प्रसाद संगीता को दे देता है। तो इसके बाद संगीता अपने ड्राइवर से कहती है कि जो मिठाइयां हमने रास्ते से खरीदी थी उन मिठाइयों को लेकर आओ, इन भिखारियों में बांट देंगे। मंदिर की सीढ़ियों पर ढेर सारे भिखारी बैठे हुए थे। तो उसके बाद संगीता उन मिठाइयों को लेती है और उन भिखारियों में बांटने लगती है। भिखारियों में बांटते बांटते वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रही थी, तभी सीढ़ियों के लास्ट में उसे एक भिखारी बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था, तो उस कटोरे के अंदर वो मिठाइयों को रख देती है और उस भिखारी की तरफ देखते हुए आगे की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी उसे एकदम से उस भिखारी का चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। उसके बाद संगीता दोबारा से वापस आती है और उस भिखारी की तरफ गौर से देखने लगती है। तकरीबन 30 सेकंड तक उसकी तरफ देखते हुए उसे एकदम से समझ में आ जाता है कि यह भिखारी और कोई नहीं, उसी का तलाकशुदा पति है जिसने 5 साल पहले उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। दोस्तों, इसके बाद वो एकदम से कहती है कि मुकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब जैसे ही वह भिखारी अपना नाम उसके मुंह से सुनता है तो एकदम से अपना चेहरा ऊपर की तरफ करता है और देखता है कि सामने उसकी तलाकशुदा पत्नी खड़ी हुई है जिसे उसने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अपनी पत्नी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं तो संगीता समझ जाती है कि यह और कोई नहीं, वही मुकेश है जिसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया था। अब संगीता के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि यह तो सरकारी नौकरी लगा हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। उसके बाद संगीता उससे कहती है कि तुम पहले तो रोना बंद करो और संगीता मुकेश को उठाकर अपनी कार के पास ले आती है। वहां आने के बाद उसे कार के अंदर बैठाती है। अभी तक भी मुकेश फूट फूट कर रो रहा था और जैसे ही वो कार के अंदर संगीता के साथ बैठता है तो संगीता उसे पीने के लिए पानी देती है। पानी पीने के बाद मुकेश एकदम से संगीता से कहता है कि संगीता, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने तो मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन मैं कभी भी तुम्हें समझ ही नहीं पाया। ऐसा कहते हुए फिर से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। संगीता फिर से उसको समझाती और कहती है कि आखिर हुआ क्या था, तुम पूरी बात मुझे बता सकते हो, आखिर हम लोग कभी पति पत्नी थे। इस बात को सुनने के बाद जो मुकेश है अपनी पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताने लगता है। मुकेश बताता है कि जब तुम्हें मैंने घर से बाहर निकाल दिया था तो उसके बाद मैं वहां पर अकेला रहा करता था और अकेला रहने के दौरान मेरे एक लड़की से प्रेम प्रसंग कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। वो मेरे साथ आकर मेरे घर में ही रहने लगती है और धीरे धीरे मेरे साथ रहकर मेरे सारे पैसों को हड़प लेती है। अब जब सारे पैसे उसने हड़प लिए थे तो इसके बाद मैं और भी ज्यादा 2 नंबर का
काम करने लगा और 2 नंबर का काम करने के दौरान मेरे जो बड़े अफसर थे उनकी निगाह में वो काम आ जाता है और जैसे उन्हें पता चलता है कि ये किसी मुजरिम को छुड़वाने के लिए कुछ पैसे ले लेता है और उसके बाद गुनहगार को छोड़ देता है तो पुलिस डिपार्टमेंट उसे ड्यूटी से निकाल देता है। अब कुछ दिनों तक तो मैं अपने जानने वालों से कुछ पैसे उधार लेकर अपना टाइम व्यतीत करता हूं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी मदद करने से मना कर देते हैं। अब मैं अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि तुमने जो भी ये कुछ किया है वो गलत किया है और तुम्हें अपनी पत्नी को वापस लाना होगा। लेकिन उसके बाद मैंने माता पिता से बिल्कुल बात करनी बंद कर दी थी और मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे भूल जाओ और सोच लो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। अब मैं माता पिता के पास भी नहीं जा सकता था, लेकिन इस पेट का क्या करता, पेट को तो भूख लगती है और भूख लगने के बाद खाना चाहिए था। तो इसी वजह से मैं यहाँ काशी आकर भीख मांगने लगा, क्योंकि जहां पर मैं रहता था अगर वहां पर भीख मांगता तो सभी लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाते और यहाँ पर मुझे कोई जानता पहचानता नहीं है और यहीं पर रहकर मैं भीख मांगा करता हूँ। अब मुकेश की इस दुख भरी कहानी को जैसी संगीता सुनती है तो संगीता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि संगीता कभी मुकेश के साथ पत्नी बनकर रहा करती थी और उस समय पर कुछ ना कुछ पल उन्होंने अच्छे से बिताए थे। तो उन पलों को याद करके संगीता की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इधर जो मुकेश था वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एकदम से संगीता मुकेश के गले लग जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने भले ही मुझे तलाक दे दिया था लेकिन मैंने आज तक शादी नहीं की है, क्योंकि शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैं आज तक भी तुम्हें अपना ही पति मानती हूँ। उसके बाद संगीता मुकेश को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में एक अच्छा सा सैलून देखकर वहां पर उसकी बड़ी हुई दाढ़ी और बाल को कटवाती है। दाढ़ी और बाल कटवाने के बाद उसे एक मॉल से अच्छे अच्छे से कपड़े पहनाती है। कपड़े अच्छे पहनाने के बाद संगीता उसे सीधा लेकर अपने घर पहुंच जाती है, अपने माता पिता के पास। जैसे उसके माता पिता मुकेश को उसके साथ देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी पर चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम फिर से इसे ले आई, इसने तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया था। लेकिन संगीता पूरी कहानी अपने माता पिता को बताती है और जब उसके माता पिता मुकेश की पूरी कहानी को सुनते हैं तो मुकेश, उसके माता पिता, संगीता सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। मुकेश के माता पिता भी कह देते हैं कि बेटी ठीक है, अगर तुम दोबारा से इसके साथ रहना चाहती हो तो वो तुम्हारी इच्छा है। उसके बाद संगीता मुकेश से पूछती है कि मुकेश अब तुम ये बताओ कि दोबारा से तो तुम ऐसा काम नहीं करोगे जो तुम पहले किया करते थे। उसके बाद मुकेश फिर से संगीता से माफी मांगते हुए कहता है कि संगीता, जो मैंने किया वो मेरी भूल थी और मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने तुम्हारी कही बातों को हल्के में ले लिया। उन सभी व्यसनों की वजह से मुझे भीख तक मांगनी पड़ गई, इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होगा। मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा और इस चीज का मैं तुमसे वादा करता हूं। इसके बाद संगीता मुकेश को लेकर मंदिर में जाती है और संगीता के माता पिता की हाजिरी में उन दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद संगीता मुकेश को लेकर अपने साथ अपनी ससुराल जाती है, जहां पर मुकेश के माता पिता जैसे संगीता को मुकेश के साथ देखते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं। संगीता अपने सास ससुर के पैर छूती है और पैर छूने के बाद उस घर को दोबारा से संभालने लगती है। संगीता के सास ससुर संगीता के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि तलाक के बाद संगीता ने कई बार अपने सास ससुर से बात करने की कोशिश की थी और उन्हें बताया था कि आपके बेटे ने मुझे इस तरह से निकाल दिया है, लेकिन उनका बेटा उनसे बात तक भी नहीं करता था। यह बात संगीता को पहले से ही पता थी और आज संगीता की वजह से उनका बेटा मुकेश सही रास्ते पर चल गया है। इसके बाद संगीता मुकेश के लिए एक छोटा सा बिजनेस तैयार करती है और उस बिजनेस को मुकेश बड़ी ही शिद्दत से किया करता है और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और उसने पढ़ाई तक भी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया और मेहनत से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। आप क्या कहना चाहते हो संगीता के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मुकेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में जो संगीता ने किया वो काबिले तारीफ था। उसके माता पिता के साथ साथ उसके सास ससुर को भी उस पर गर्व महसूस हो रहा था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।